हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना की कड़ी टूटने पर बड़ी कामयाबी देश को मिली है। आज 24 अप्रैल है। एक महीने पहले आज ही के दिन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लॉकडाउन का फैसला दिया था। और सुबह सुबह नमस्ते भारत पे आपके लिए ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लॉकडाउन के 1 महीने पूरे होने पर आज बहुत बड़ी खबर आई है। कोरोना का चेन टूट रहा है। लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना के फैलने की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, या यूं कहिए कि कोरोना का ग्राफ फ्लैट हो गया। देखिए, यही कोशिश थी सरकार की, आम लोगों की। लॉकडाउन के पीछे एक वजह यह भी थी कि कोरोना के ग्राफ को फ्लैट कर दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि भारत कोरोना के फैलने की रफ्तार और डबलिंग रेट को कम कर चुका है। तो यही आज देश की सबसे अच्छी खबर है। 78 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया है। ये वो 78 जिले थे जो अभी तक कोरोना संक्रमित थे। तो देखिए, हम लोग फ्लैटनिंग द कर्व की बात कर रहे थे। मकसद ये क्या था कि चेन को तोड़ना है। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि किस तरीके से ये चेन टूटी है, या कहिए कोरोना की रफ्तार को धीमा कर दिया गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन यकीन मानिए बहुत खुशी की बात है, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान हम लोगों के लिए। देखिए, अच्छी खबर यह है कि 78 जिलों में पिछले 14 दिनों से, यानी 2 हफ्तों से कोई भी नया केस नहीं आया है, जो हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। 251 जिलों में कोरोना का केस नहीं है, एक और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के नाम। और इसके अलावा इस तरीके की बहुत सारी अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। 24 घंटे में 388 मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना से, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से कोरोना से ठीक होने की दर 19.89% हो चुकी है। तो ये अच्छी खबर हम सुबह सुबह आपको दे रहे हैं नमस्ते भारत में। अब तक 4257 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देखिए, मामले तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वाले भी इसमें शामिल है। ट्रांसमिशन रोकने और डबलिंग रेट को कम करने में हमें कामयाबी मिली है, और हमारा मकसद भी तो यही था, टू ब्रेक द चेन। तो देखिए, इसी तरीके से कोरोना पर अच्छी खबर हम आपको दे रहे हैं सुबह सुबह। देखिए, 15,000 टेस्ट जो हुए उसमें 4.5% लोग संक्रमित पाए गए। 24 मार्च की बात है ये। और अब 22 अप्रैल को क्या स्थिति है? 5 लाख लोगों की जो टेस्ट किए गए उसमें 4.5%, मतलब आंकड़ा वही है, टेस्ट की संख्या बढ़ गई है। यानी ज्यादा लोगों की टेस्ट होने पर भी इतनी ही फीसदी लोग संक्रमित पाए गए। तो यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। और ये देखिए, 1 महीने के भीतर का गैप है, लेकिन उस गैप में हमने बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुमकुम, बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। जो डबलिंग रेट था वो हमने थाम दिया है। देखिए, शुरुआत में जो डबलिंग रेट था वो 7.5 दिन का था, उसके बाद ये कम हुआ और 3.5 दिन और 4.5 दिन पर आ गया। अब जो डबलिंग रेट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर 10, फिर 11 और आज 12 दिन में डबलिंग रेट है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लॉकडाउन में हम आपने मिलकर कोरोना को लॉक करने का काम शुरू कर दिया है। चलिए, आपको हम दुनिया का अपडेट दे देते हैं। देश दुनिया में कोरोना का आंकड़ा क्या कहता है, किस तरह से किस देश में कितने मरीज हैं और हमारे देश में क्या हालात है। सबसे पहले देखिए, आपको दुनिया का हालचाल दिखा देते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है। 8,78,000 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 49,754 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 का आंकड़ा छूने जा रहा है मौत का आंकड़ा अमेरिका में। स्पेन में 2,13,024 मरीज सामने आए हैं और 22,157 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली, बहुत ज्यादा मौतें यहां पर हुई हैं। 25,549 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,89,973 मरीज अब तक सामने आए। फ्रांस में 1,58,183 मरीज सामने आए। 21,856 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर भी बुरी तरह कहर बरपा रहा है कोरोना। जर्मनी देखिए, 1,53,129 मरीज हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कंट्रोल है। 5575 लोगों की अब तक यहां मौत हुई है। बहुत ठीक हालात है यहां पर। ब्रिटेन सबसे ज्यादा तेजी से आगे, अगर यहां पर कोरोना का कहर पिछले 10 दिनों में हुआ है तो ब्रिटेन है। 1,38,000 से ज्यादा मरीज हैं और 18,778 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 21,700 मरीज हैं, 686 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमने आपको ये आंकड़ों की नजर में दिखाया कि किस तरह से कोरोना पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात है, भारत के लिए खुशी की बात यह है कि जो तेजी से सर्ज हुआ था, जो तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे, डबलिंग रेट को भारत ने कम करने में बड़ी फतेह हासिल की है। देखिए, देश को हर रोज कोरोना पर अपडेट देने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को आपको सुनना चाहिए, जो कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर दे रहे हैं। वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एसबीएस नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले
14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। तब भारत एक तरह से इस लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ युद्ध में अब सफल होता दिख रहा है। अगर इसी तरह से लॉकडाउन का पालन करते रहे तो आप भरोसा मानिए ये ताला लगा के कोरोना को वापस चीन भेज देंगे। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा का आप बयान सुनिए, जो बता रहे हैं कोरोना टेस्ट पर भारत दुनिया में कहां खड़ा है। यूएस ने 5 लाख टेस्ट 26 मार्च को किया था। They had found 80,000 cases to be positive. I'm giving you rough numbers. इटली ने ये मार्क 31 मार्च को किया था and they had 100,000 people who were positive, 1 लाख लोग। यूके में ये समय 20 अप्रैल को आया and they had 120,000 positives. टर्की में ये समय 16 अप्रैल को आया, they had 80,000 positives. इंडिया में ये मार्क 22 अप्रैल को आया और हमारे पास लगभग 20,000 पॉजिटिव केसेस थे। तो वी सीम टू बी डूइंग वेल सो फार विथ अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज फोकस्ड। देखिए, पूरी दुनिया में जहां कोरोना ऐसे बढ़ रहा था ना, उस कोरोना को इंडिया ने सीधा कर दिया है, कमर झुका दी है उसकी, लेकिन तोड़ना अभी बाकी है। कुछ और ग्राफिक्स हम आपके लिए लेकर आए। हम चाहते हैं कि आप वो देखें ताकि समझें कि हर दिन हम कैसे प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना में आज की स्थिति, कल की स्थिति, ठीक हुए हैं मरीज 380। तो देखिए, इसी तरीके से मामले जो है वो सामने तो आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो ग्राफ है उसमें कमी आई है, मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और जो दिन है वो ज्यादा हो गए हैं, मरीजों की संख्या कम। हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार भी बाकी दुनिया से बेहतर है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हम सीमित संसाधनों में जीने वाले देश हैं, हम इतनी बड़ी जनसंख्या में जीने वाले देश हैं, इतने बड़े घनत्व में जीने वाले देश हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी नीयत पॉजिटिव थी, हमारी नीयत सही थी, इसीलिए हम ये आधी जीत हासिल कर पाए। अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल 21,700 मरीजों में से 4,325 ठीक हो चुके हैं और पिछले 1 घंटे में ही 380 लोग इस महामारी को हराकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर है, एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन लड़ाई अभी यहां खत्म नहीं हुई है। देखिए, कोरोना ऐसी महामारी है जिसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन इसको जीतने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। देखिए, भारत सच की भूमि है, सत्य की भूमि है, और भारत का हिमालय जैसा जो कलेजा है ना, वो भारतीयों को ताकत देता है किसी भी बीमारी को हराने का। और यही वजह है कि दुनिया भर में जब देश इस बीमारी के आगे घुटने टेक चुके हैं, तो भारतीय इसके आगे सीना तान के खड़े हैं। हम उस देश से नहीं हैं जो चालबाजियां करके लोगों को हराने या दुनिया की महाशक्ति बनने का ख्वाब रखता है। हमारे ख्वाब छोटे हैं, हमारे ख्वाब है कि हम अपने लोगों की जिंदगियां बचाएं, कोरोना को मात दें। सुनिए उनकी जुबानी, जिन्होंने ये करके दिखाया। कोई तकलीफ नहीं। हम यहाँ तक ये भी देखें, ये मुसलमान के लिए या हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए कोई पार्शियलिटी भी नहीं देखे। जैसे उन लोगों ने एडवाइस किया है, उसी तरह हम जाके हम घरों में भी रहेंगे। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग की छुट्टी हो गई यहाँ से, और हम लोग यहाँ से कोरोना से हम लोग को जीत के जा रहे हैं यहाँ से, और बस यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर्स तो सारे यहाँ के अच्छे हैं, सबने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, सब ध्यान रखा, बार बार आकर पूछा। अब सब घर में रहो, बस यही ध्यान रखो अपना। कोरोना की कोई भी लक्षण सिम्टम अपने आप में पाए जाएं, आपको लगा ऐसे लगे तो आप डरिए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं अच्छे से और स्वच्छ रहें, साफ रहें। आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर आए थे। देन टुडे इज़ वेरी फाइन, एंड मैं तो ठीक थी, बट यहाँ से अच्छे तरीके से जा रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ डॉक्टर, स्टाफ।
ऐसे वो उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया है, मैं वो कभी फॉरगेट नहीं करूंगी, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट के लिए एक जब इखलाक से पेश आएंगे तो वो सबसे बड़ा एक अहम रुतबा है। 50% हम उनके बिहेवियर से बिल्कुल ठीक हो गए, तो 50% जो उन्होंने हमें ट्रीट किया, मेडिसिन दिया, तो बिल्कुल हम ठीक है। मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा मैं आज बहुत ठीक हूँ, नॉर्मल फील कर रही हूँ। तो मेडिसिन और यहाँ के जो स्टाफ लोगों ने जो सपोर्ट किया, जो केयरिंग की हमारी, उससे कि फिर में कुछ पॉजिटिवनेस आने लगा, फिर व्हील पावर भी हमारी बढ़ी। मेरा कहना है कि अगर किसी में व्हील पावर अच्छी है, स्ट्रांग है, और अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो ये वायरस कुछ नहीं कर सकता। अधिकतर किसी को कोई सिम्टम नहीं थे, तो अगर आपकी कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री है मार्च 10 के बाद में, तो आप एक बार अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके ज़रूर मिलें, उनको बताएं कि मैं वहाँ गया था, मेरी ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है, या आप किसी अनजान व्यक्ति से मिले हो जो बाहर से आया हुआ हो, तो एक बार चिकित्सीय सलाह जरूर लें। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, बशीर बद्र साहब ने कहा था, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। कोरोना को हराने के लिए हमें संयम की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। देखिए, संयम आपको घर में रहना सिखाएगा। लॉकडाउन में आपको घर से नहीं निकलना है, इसके लिए संयम की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, और इसी महामारी को हराने के लिए ये संयम और अनुशासन सबसे बड़ा हथियार भी बनेगा। स्ट्रॉन्ग रहिए, ऐसा कुछ है नहीं इस बीमारी के अंदर, आपको सिम्टम्स आएंगे लेकिन आप ठीक भी हो जाएंगे। स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर्स तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एवरीथिंग स्टाफ। घबराइए मत, इस बीमारी में ऐसा कुछ नहीं है घबराने वाला। ना मतलब तारीफ करूंगा उतनी कम है हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट की, क्योंकि जिस हिसाब से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने जो फैसिलिटीज दी है, जो सर्विस दी है, जो खाना दिया है, हमारी सारी रिक्वेस्ट इन्होंने फॉलो की है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारी सेफ्टी थी, उससे ऊपर इन्होंने किया। तो आप कैसा लग रहा है स्वस्थ होकर? आप तो एकदम अच्छे हो गए, आप यहाँ से बहुत बढ़िया लगा हमारे को, वो बिल्कुल कोरोना को हरा के जा रहा है हम यहाँ से। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, उन्होंने हमारा अच्छा ख्याल रखा, हर चीज़ का पूछते थे, हर वक्त डॉक्टर भी आते जाते हमारा ख्याल रख रहे थे, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी उन्होंने। दूरी बना के रखें, मास्क बांध के रहें, हाथ धोते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। 1 साल हो गया है विकास भदौरिया का उस खबर को जिसमें सड़क पर विकास भदौरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना था। और मुझे याद है प्रतिमा, जब ये देखिए, मैंने अपने मोबाइल में बकायदा वो पूरा फुटेज खोला हुआ है, और आप देखिए विकास दरअसल प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात में वोट डालने जा रहे थे खुली जीप में, और विकास साइड में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। मुझे याद है प्रतिमा, मैं इसी स्टूडियो में यहीं पर खड़े होकर लाइव कर रही थी, अचानक से कान में कमांड आई, विकास भदौरिया से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा। क्या हुई थी ये जानने में बड़ी दिलचस्पी हमें। देखिए, बातचीत तो इस वीडियो में आप लोग खुद सुन लेंगे, लेकिन उससे पहले का किस्सा बता देता हूँ। वॉक थ्रू कर रहे थे, पीएम वोट डालने के बाद सड़क से गुजर रहे थे, दोनों तरफ बहुत भीड़ थी, खुली जीप में जा रहे थे, और मैं वॉक थ्रू करता हुआ आगे जा रहा था। तब तक मैं घूमा, पीएम की गाड़ी आगे आ रही थी, देखा कि प्रधानमंत्री मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मुझे क्यों बुलाएंगे, यहाँ से तो यहाँ मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा कि भीड़ में शायद उनके कोई पहचान का शख्स होगा, तो दिखा नहीं मुझे कोई ऐसा शख्स जिससे उनका आई कांटेक्ट हो रहा। बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम बुलाया आपका। फिर पलट के देखा तो उन्होंने नाम लिया, और शोर बहुत था, नाम नहीं सुनाई दिया, और उसके बाद मैं वहां पहुंच गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से विकास भदौरिया की जब बातचीत हो रही थी, इसलिए तो हम कह रहे हैं विकास भदौरिया चर्चा में, क्योंकि 1 साल हो गया इसे। ये पूरी जो खबर बनी थी, और दरअसल विकास भदौरिया की खासियत ये है कि विकास भदौरिया जब रिपोर्टिंग पर ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, तो प्रधानमंत्री भी उनको आइडेंटिफाई करते हैं। 1 साल हो गया इस रिपोर्टिंग को, सुनिए उस 27 सेकंड में हुआ क्या था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ला रहे हैं। बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? मैं सर कल ही आया हूँ। यहाँ तो गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी तो बहुत है सर। हाँ सर, आपका गला बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने हमसे हमारा हालचाल पूछा, ये जाना कि कितने दिनों से गुजरात में मौजूद हैं।
वीडियो देखकर आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो भी चल रही है वो दौर याद आने लग गया होगा, नहीं तो ये दूरी जो है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्रधानमंत्री ने उस भीषण गर्मी में रिपोर्टर्स का ख्याल रखा, और उससे पहले भी जहां पर प्रधानमंत्री वोट डाल के निकले थे वहां बहुत सारे पत्रकार थे, और वहां पर भी उन्होंने कई रिपोर्टर्स से उनका हालचाल पूछा था और ये कहा था गर्मी बहुत है, आप ध्यान रखिए। लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं थोड़ा सा आगे था, और शायद प्रधानमंत्री ने नोटिस कर लिया कि यहाँ पर मैं नहीं था उस जगह। लेकिन विकास, मैं सच बताऊं, मुझे निजी तौर पर बहुत अच्छा लगा था। तब भी मैं इसी स्टूडियो में खड़े होकर ब्रेकिंग के तौर पर मैंने खबर ली थी। आज भी देखिए मैं आपके साथ खबर पढ़ रही हूँ। एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर जब आप आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इसका मतलब आपकी खबरों का असर होता है, इसलिए सरकारें आपको आइडेंटिफाई कर रही है। देखिए, भारत में कोरोना को मात देने की पूरी तैयारी हो गई। लॉकडाउन ने आधा लॉक कर दिया है कोरोना। क्यों? क्योंकि भारत सत्य की भूमि है, सत्य के प्रयोग की भूमि है, लेकिन एक भूमि चालबाजों की भूमि है, और यही खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, चालबाजों की भूमि और चालाकी की। बेहद कम समय में और कम लागत में कोरोना की जांच का दावा देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक शोध संस्था CSIR ने किया। जी हाँ, आज जबकि देश में चीन से आई जांच किट को लेकर विवाद हो रहा है, बाकायदा ICMR ने राज्यों से कह दिया है कि 2 दिन तक आप बिल्कुल जांच न करें। वो किट्स विवादों के केंद्र में हैं। कई जगह जांच के नतीजे और सैंपल लेने की कमियों की वजह से लोग भी अब डर रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद उम्मीद की किरण बनकर हमारे सामने आई है। आशा जगाने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए और अपनों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। ABP न्यूज का प्रोमो आप अपने टीवी स्क्रीन पर रोज देखते होंगे। इसमें सेबों की कतार से एक खराब सेब निकालने से बाकी सेब बच जाते हैं। इसी तरह देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए संक्रमित शख्स को ढूंढकर अलग करना जरूरी है। संक्रमित शख्स को ढूंढने के लिए कोरोना टेस्टिंग जरूरी है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्था CSIR ने कोरोना टेस्टिंग की सबसे सस्ती किट बनाने का दावा किया है। आखिर ये किट काम कैसे करेगी, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने संस्था के वैज्ञानिक से बात की। एक स्ट्रिप है जिसमें एरो मार्क किया हुआ है। यहाँ पे जब सैंपल डालते हैं तो वो ऊपर जाता है, लैटरल फ्लो बोलते हैं इसको, और जब वो ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2 लाइन्स आपको दिख रहा है। ये बोलते हैं कंट्रोल लाइन और ये बोलते हैं टेस्ट लाइन। जो कंट्रोल लाइन है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि वो बताता है कि स्ट्रिप काम कर रहा है या नहीं। और जो ये टेस्ट लाइन है, ये पॉजिटिव अगर आता है तो इसका मतलब है कि इसमें ओरिजिनल सैंपल में कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। 2 लाइन्स आई तो पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव। कोरोना वायरस के पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अभी RT-PCR किट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत आम लोगों की पहुंच से दूर है। वहीं टेस्ट के बाद नतीजे आने में करीब 24 घंटे का समय लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि CSIR जिस टेस्टिंग किट को बाजार में उतारने जा रही है, उसकी कीमत क्या होगी और नतीजे आने में कितना वक्त लगेगा। ये जानने के लिए हमने CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे से बात की। ये जो टेस्ट है ये पेपर बेस्ड टेस्ट है, जैसे कि आपने कहा, जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है पेपर बेस्ड, उसी तरह ये भी टेस्ट कोरोना के लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। और RT-PCR के मामले में उतना ही एक्यूरेट होगा जितना RT-PCR है, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ये कम समय में कर पाएंगे और इसको हम सस्ते में कर पाएंगे। ये दोनों इसके RT-PCR के ऊपर इसके फायदे हैं। ये टेस्ट जो है ये अलग होगा और कितनी देर में समय में पता कर पाएगा, और इसकी कुल कीमत कितनी आपको लगता है कि होगी सर? तो हमारा मानना ये है कि समय इसको करीबन 20 से 30 मिनट लगेंगे और इसकी कीमत जो होगी वो 300 या 500 रुपए के भीतर होगी, ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए, दिल्ली आप संघर्ष करो, प्रफुल्ल श्रीवास्तव आपके साथ है, इसलिए इस खबर को हमने अब नाम ये दिया है, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर के लिए प्रफुल्ल ये बहुत अच्छी खबर है। एक, दाम कम होगा, दूसरा वक्त कम लगेगा, और तीसरा मेक इन इंडिया के तहत होगा सब कुछ। बिल्कुल, देखिए इस टेस्ट किट को जो है वैलिडेट करना शुरू भी कर दिया है CSIR ने। तीसरी थर्ड पार्टी को दिया जाता है, क्योंकि जब CSIR ने जो नतीजे निकाले थे इससे वो 100% एक्यूरेट आ रहे थे, और जल्दी ही CSIR को उम्मीद है कि महीने से 1.5 महीने में ये बाजार में आ जाएगी। तो अगर किसी को कोरोना का टेस्ट कराना होगा तो अभी अगर प्राइवेट लैब की बात करें तो 4,500 रुपए चुकाने पड़ते हैं, और वक्त भी ज्यादा लगता है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। तो ऐसे में ये टेस्ट
उस आदमी के लिए जिसका ये टेस्ट हो रहा है थोड़ा डरा हुआ रहता है, उसके उस डर को कम कर देगा और साथ ही साथ बहुत ही कम पैसे में ये उपलब्ध होगा। तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उसे कोरोना से संक्रमण है या नहीं और बहुत कम पैसे में। तो एक अच्छी तकनीक है जो कि जल्दी ही बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। जी प्रफुल्ल, एक अच्छी खबर आपने सुबह सुबह हमारे दर्शकों के लिए दी है। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे दर्शक जो दिल्ली वाले खासतौर पर हमारे साथ जुड़े वो जानना चाह रहे होंगे कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति क्या है। तो एक बार अगर आप हमें ब्रीफ में समझा सके कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि तीसरे नंबर पर बनी हुई है अभी भी। देखिए, दिल्ली में लगातार कुछ दिनों तक मामले बढ़ते रहे, फिर एक बार डिप भी आया, लेकिन कल फिर मामले जहांगीरपुरी से एक साथ 46 मामले सामने आए, जिसके बाद से मामले जो है काफी तेजी से बढ़े हैं और अभी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। तो जो दिल्ली का नंबर है जो दूसरे पे बना हुआ था वहां पहुंचने की उम्मीद है। दूसरी बात ये कि दिल्ली में जो हॉटस्पॉट्स हैं उसकी संख्या बढ़ गई है, 90 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स इस समय दिल्ली में है और लगातार टेस्टिंग की जा रही है। उसके बाद ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन्स को भी बढ़ाया जा रहा है दिल्ली में। देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गांव से रोजी रोटी के लिए शहर आए कई मजदूरों को परेशानियों का अब भी सामना करना पड़ रहा है। और नमस्ते भारत में इसी की रिपोर्ट हम आपको कई मौकों पर दिखा चुके हैं ताकि आप ग्राउंड रियलिटी समझ सके। हालांकि यूपी सरकार ने ऐसे मजदूरों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन इस भरोसे की हकीकत क्या है, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की इस रिपोर्ट में। सीवर की पाइपलाइन में बैठे इन मजदूरों का अब यही आशियाना है। करीब 2 महीने पहले ये लोग मध्य प्रदेश से लखनऊ मजदूरी करने आए थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से चाहकर भी अपने गांव वापस नहीं जा सकते हैं। कोरोना का भय, भूख और अपनों की चिंता इन्हें परेशान कर रही है। यूपी सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन मजदूरों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल रही है। ये सीवर की चौड़ी चौड़ी पाइपलाइंस आप देख रहे हैं। इन सीवर की पाइपलाइंस को अगर मैं कहूं कि ये किसी का आशियाना है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। और ये सच सरकारी दावों की हकीकत भी है, क्योंकि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि लोगों को पूरे लॉकडाउन पीरियड में खाना मुहैया हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग इस सीवर की पाइपलाइन में रह के सरकारी मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये गेंदा है, सीवर पाइपलाइन ही इनका घर है। खाना बनाने के लिए गेंदा ने इसमें एक चूल्हा भी बनाया है, लेकिन अब राशन है ही नहीं तो खाना कैसे बने। अपने छोटे छोटे बच्चों को गांव में छोड़कर लखनऊ काम करने आई गेंदा अब बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। आप लोग बताइए, आपको मिला खाना वाना? एक दिन मिला था, फिर नहीं मिला है। आप लोग किसी से शिकायत करने नहीं जाते? नहीं, कहीं देखा नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम। देखा नहीं है, पहली बात वो आए हैं। तो अपने घर क्यों नहीं चलेंगे गाँव? पता ही नहीं चला है, डांगरू लग गया था, हम यहाँ छक के रह गया। बच्चे छोड़ के आए हैं इतने छोटे छोटे। अब खाना नहीं मिलता है, न पैसा नहीं है, न खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो भूखन तो मर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रामलाल की भी है, जिन पर दोहरी मार पड़ रही है। गांव से लाए पैसे पहले ही खत्म हो चुके हैं। इन्हें उम्मीद थी कि सरकारी मदद से मुश्किल वक्त लौट आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक दिन मिले थे चावल, आटा, बस फिर नहीं मिला। कितना सामान मिला था? एक किलो चावल, 1 किलो आटा। कैसे गुजारा हो रहा है? अब गुजारा तो सब जैसे मूल ले आते हैं, सो खा लेते हैं। पैसे वगैरह हैं? पैसे अब नहीं है, पैसे तो अभी बढ़ा गए हैं, पैसे तो है ही नहीं। आटा रखे 2-4 किलो सुबह ही है, ज्यादा ना हो जाए। तो ऐसे में हम सरकार से अपील करते हैं कि अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसा निर्देश दें कि जो भी भूखा है उस तक कम से कम खाना जरूर पहुंच जाए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में लॉकडाउन को आज 1 महीना हो गया है। इस बीच राहत की बात यह है कि देश में मरीजों के आंकड़े और देश के मुकाबले, दूसरे देशों के मुकाबले बेहद कम है। जी हाँ, करीब 70 से ज्यादा जिले तो ऐसे हैं जो अब तक कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना संक्रमित थे, अब वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जयपुर में जरूरी मालवाहक ट्रकों को मिली छूट के बाद हाईवे पर जरूरी सप्लाई करने वाले ट्रक अब चलने लगे हैं। लेकिन इनके लिए एक मुसीबत आन खड़ी हुई है। वो क्या है, जरा जान लीजिए। इस बीच ये ट्रक ड्राइवर परेशान है। मनीष शर्मा की रिपोर्ट आपको बताएगी कि क्यों है ये परेशान, यहाँ समस्या है और समाधान सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 3 तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं वो जयपुर के राजा ढोक टोल प्लाजा की है।
हाईवे पर ये रौनक कई दिनों बाद देखी गई है। यहाँ ट्रकों की लंबी कतार लगी है, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर परेशान है। इसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा जयपुर के इस हाईवे पर पहुंचे तो देखा सड़क किनारे कुछ ट्रक ड्राइवर खाना बना रहे हैं। इनके पास सब्जी, स्टोव और बर्तन भी है। बात करने पर मालूम चला कि ये इलाहाबाद और लखनऊ के लिए निकले थे, लेकिन हाईवे पर होटल और ढाबा नहीं खुला होने से उनके सामने दिक्कत आ गई तो खुले आसमान के नीचे ही खाना पकाने लगे। तो ये बताओ, खाना क्यों बना रहे हो आप? खाना होटल पे बंद है, न चाय मिल रहा है न खाना मिल रहा है, अपना व्यवस्था करके चल रहे हैं हम लोग। तो जगह जगह रुक के जब भूख लगती है खाना बनाते? हाँ, जब पानी की व्यवस्था कहीं देखते हैं तो रुक के अपना खाना बनाते खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ये लोग मुंद्रा पोर्ट से एलपीजी लेकर रवाना हुए। इलाहाबाद और लखनऊ तक जाना है। साथ में देख सकते हैं हम 3 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 लखनऊ जाएंगी और 1 गाड़ी इलाहाबाद लेकर जाएंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि पूरे रास्ते में न तो कोई ढाबा मिल रहा है, न ही कोई होटल। ऐसे में खाने की व्यवस्था खुद अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं इस बीच हाईवे के किनारे पंचर और रिपेयरिंग की दुकानें तो खुली हैं, लेकिन मालवाहक वाहनों की कम आवाजाही से वो लोग बहुत परेशान हैं। आपने खोल दी दुकान, कुछ फर्क पड़ रहा है? लोग आ रहे हैं? फर्क नहीं है, कोई नहीं आ रहा? कोई फर्क नहीं है सर। आ रहा है कि ग्राहक नहीं? ग्राहक ही नहीं है रोड पे, आते नहीं है लोग? नहीं आ रहे। तो खर्चा वगैरह चल रहा है, नहीं चल रहा? बस जो आ रहे हैं उसी में दाल रोटी चला रहे हैं सर। ऐसे में कहा जा सकता है कि हाईवेज पर फिलहाल आवागमन बहुत कम है और ड्राइवरों को, जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, उनको खाने पीने की काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर आगरा हाईवे। ये वक्त है आपसे कहने का, अच्छा सुनो घर पर रहो। हमारे साथ इंदौर से आरजे नवनीत जुड़ गए। हाय नवनीत, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, कैसे हैं आप? रेडियो वाले अंदाज में जरा बताइए आज की सुबह इंदौर वालों की कैसी है? इंदौर वालों की सुबह आप लोगों को देखकर आई एम श्योर बहुत खूबसूरत हो चुकी है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि आज कुछ अच्छा सुनते हैं तो इंदौर को, पूरी दुनिया को पॉजिटिव करना, यही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आई एम श्योर इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई भी हैं, अगर इसको इस तरह से देखा जाए और समझा जाए कि लोग कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को जान सकते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम पर भी लोगों ने अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आरजेइंग के अलावा बर्तन बहुत अच्छे साफ कर सकता हूं। हाँ, मैं पोछा नहीं कर सकता, लेकिन मैं बर्तन साफ कर सकता हूं, ये मैंने रियलाइज किया है। तो लोगों को अपने हिडन पोटेंशियल के बारे में जानने का मौका मिला, तो मेरे ख्याल से ये बहुत खूबसूरत चीज रही। बहुत सारे प्लानिंग्स जो होते हैं वो कई बार काम नहीं करते। इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारे प्लान्स किए जाते रहे, हवा कैसे ठीक की जाए, पानी कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर मीटिंग्स होती रही, पैसे बर्बाद किए गए। लेकिन फाइनली रियलाइज ये हुआ है कि इतने पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होना है। ऊपर वाला जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चीजों को जानता है और इंसान जो है वो प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता, शायद प्रॉब्लम बढ़ाता ही है। तो हम जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा है। सो ये सारी चीजें आई एम श्योर हो रही हैं, तो वो ऊपर वाले की मर्जी है। एंड आई एम श्योर सबको पॉजिटिव करना माय एफएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नवनीत, इस दौरान आप जो बातें कह रहे हैं ना, उससे हम सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे देश का हाल यही है, सब अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन ही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जो दर्शक आपके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं इस दौरान, क्या कुछ जान पा रहे हैं, लोग कैसे कोप कर रहे हैं इस सिचुएशन में? एक्चुअली बहुत सारे लोग इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं कि ये जो सिचुएशन है ये टाइम रुकने का है, भागने का नहीं है। और देयर वाज अ टाइम जब टेलीविजन पर एक पीएसए आया करता था जो कहता था कि साथ मिले एकता में जो है वो शक्ति है। लेकिन यहाँ पर आज जो एकता है वो फिजिकली साथ होने की एकता नहीं, बल्कि बिना मिले साथ लड़ने की एकता है। अगर आप अपने अपने घरों पर रहकर कंट्रीब्यूट करेंगे, लॉकडाउन को सपोर्ट करेंगे, तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का यही है कि वो अपने घर पर रहें, बिना मिले साथ लड़ते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को सपोर्ट करें, लॉकडाउन को सपोर्ट करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मन से जुड़ने की और मन से एक होने की एकता की बात है आज। नवनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गीत गुनगुना सकते हैं, क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा है। आज दिन इसलिए अच्छा है क्योंकि आज से हमने आपको बहुत अच्छी खबरें भारत के लिए आई हैं। जो डबलिंग रेट है कोरोना पेशेंट का वो रोक दिया है एक तरह से, 12 दिन में अब डबल हो रहे हैं पेशेंट, और धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ा देंगे। बेहतर है हम लोग बाकी दुनिया के हिस्सों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है इस तरीके से कोलैबोरेट करके लोगों के बीच आने का, कि लोगों के बीच कुछ पॉजिटिविटी आ सके। बिल्कुल, और देखिए यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रेडियो और टेलीविजन का मिलन होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत आपका। सुबह से आपको हम बता रहे हैं 24 अप्रैल, ठीक 1 महीने पहले आज ही के दिन, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
देश को लॉकडाउन करने का फैसला किया था। लॉकडाउन के 1 महीने पूरे होने के बाद आज आई है बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि कोरोना की चेन अब टूट रही है और मकसद लॉकडाउन का यही तो था, टू ब्रेक द चेन। लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना के फैलने की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, या यूं कहिए कि कोरोना का ग्राफ फ्लैट हो गया है। सरकार ने दावा किया है कि भारत कोरोना के फैलने की रफ्तार और डबलिंग रेट कम कर रहा है। देखिए, आज कामयाबी का दिन है, हम कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी तभी आगे भी जारी रहेगी जब हम इसी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करेंगे। पूरी दुनिया में टेस्टिंग हो रही है, भारत में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के नतीजे आना शुरू हो गए। देश की जानी मानी डेटा एनालिस्ट प्रोफेसर शमिका रवि के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने से पहले भारत में कोरोना के जो मामले हर 4 दिन में दोगुने हो रहे थे, वो अब 12 दिन में दोगुने हो रहे हैं। शमिका रवि का दावा है कि अगर लॉकडाउन ना किया गया होता तो 22 अप्रैल तक देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 5,36,000 होती, जो अभी 21,700 है। चलिए हम आपको डाटा दिखा देते हैं नक्शे के जरिए कि अभी कोरोना से दुनिया में और देश में क्या हालात है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की सबसे पहले आपको आंकड़े दिखा देते हैं। 78 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 251 जिलों में कोरोना का केस ही नहीं है, यानी कि वहां पर संक्रमण पहुंचा ही नहीं है। 24 घंटे में 388 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो देखिए, ये रफ्तार भी तेज हुई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 19.89% है। तो ये भी एक अच्छी खबर है, जिसका यहाँ पर भी इजाफा हुआ है। अब तक 4,257 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो देखिए, रफ्तार अच्छी है, कामयाबी की रफ्तार है। ट्रांसमिशन रोकने और डबलिंग का रेट कम करने में बड़ी कामयाबी मिली है। जो डबलिंग का रेट 3.5 दिनों पहुंच गया था, वो अब 12 दिन का हो गया है। और देखिए, अब आपको बताते हैं, जो 24 मार्च को टेस्ट हुए थे वो 15,000 टेस्ट थे और संक्रमण की दर 4.5% थी। 22 अप्रैल को जब 5 लाख टेस्ट हुए, तब भी संक्रमण की दर 4.5% थी, यानी कि हमने संक्रमण के विस्तार की दर को, फैलाव की दर को थामने में कामयाबी हासिल की है और ये लॉकडाउन की वजह से हुआ। देखिए, तपस्या है, तपस्या आपकी, तपस्या हमारी, तपस्या इस देश के हर उस इंसान की जिसने इस लॉकडाउन का पालन किया, मजबूर होकर, परेशान होकर भी इन शर्तों का अच्छे से निभाया। और देखिए, नतीजे आ चुके हैं सामने। हम जहां खुश हो रहे हैं, दुनिया रो रही है उस कोरोना के आगे। अब भी दुनिया में क्या हालात है जान लीजिए। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में अभी भी अमेरिका में जारी है। 8,78,974 मामले, अभी भी अमेरिका टॉप कर रहा है इन मामलों के साथ। मौत भी देखिए करीब 50,000 के आसपास, कुछ दिनों में शायद हो जाए 49,000 के आसपास फिलहाल है। स्पेन नंबर 2 पर बना हुआ है। क्या स्थिति स्पेन की है आप देखिए, 2,13,024 केस कुल मिलाकर स्पेन में आ चुके हैं। मौत करीब 2200 के आसपास है। इटली में आप देखिए 22,000, माफ कीजिएगा, इटली की स्थिति आप देख लीजिए। इटली में भी मौत 25,000 से ज्यादा हो चुकी है। इटली तीसरा मुल्क है जहां कोरोना का संक्रमण अब भी भयानक स्थिति में बना हुआ है। केसेस कितने हैं ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। यूरोप का वो देश जो कि भौगोलिक रूप में तो बहुत छोटा है, लेकिन संक्रमण यहाँ बहुत तेजी से फैला। हालांकि अब थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, इसलिए सरकार ने भी यहाँ पर लॉकडाउन खोलने का फैसला किया। जर्मनी अब भी बेहतर स्थिति में है। ब्रिटेन यहां बहुत बुरी स्थिति है। 1,38,000 के आसपास यहां कोरोना मरीज हैं। भारत का कुल आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं, 21,700 कुल मिलाकर मरीज हमारे पास है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है, 5652 केसेस महाराष्ट्र में। उसके अलावा अब दूसरे नंबर पर आ गया है गुजरात, तीसरे नंबर पर आ गया है दिल्ली 2200 केसेस के साथ। 2407 केसेस आ गए हैं गुजरात में, 1600 के आसपास तमिलनाडु में केस आ गए। देखिए, तमिलनाडु पहले 2 नंबर पर था, धीरे धीरे उसने अपना कर्व ठीक कर लिया। तेलंगाना भी बेहतर स्थिति में आ गया है। 21,623 केस ऑल टोटल भारत में है, कुल मिलाकर भारत में है, जिसमें 77 विदेशी हैं, यानी कि वो विदेशी नागरिक जो भारत में आए रहने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन संक्रमित हो गए हैं, ये वापस अपने देश में चले जाएंगे। कुल मिलाकर 144 दिन की तपस्या जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तपस्या भारत ने भले ही लॉकडाउन में की, लेकिन देखिए पूरी दुनिया में कैसे ये वायरस फैला। 114 दिन, केवल 114 दिन चीन का वो हिस्सा, ये जो मैप का आप हिस्सा देख रहे हैं, चीन का वुहान, चीन के वुहान से ये
जो धीरे धीरे संक्रमण फैला और जो एपिसेंटर अब बन गया है, इस मैप के जरिए आप देखिए अमेरिका बन गया है। अमेरिका में हालात बहुत खराब है। लॉकडाउन किया गया, देर से किया गया, उसके बावजूद कि उसके असर नहीं दिखाई दिए हैं। अब तो खैर वहां पर लॉकडाउन खोलने के लिए गवर्नर्स को ताकीद कर दी गई है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कोरोना के आगे बिल्कुल नतमस्तक। देखिए, ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, आपको डराने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए, क्योंकि सावधानी ही आपकी असली सुरक्षा है। इसीलिए एबीपी न्यूज आपसे कहता है कि सावधानी बरतिए। तो देखिए, कोरोना को वापस नहीं लाना है। अगर एक भी चूक हुई तो कोरोना भी वापस आएगा, लॉकडाउन भी वापस आएगा, आपकी परेशानियां भी वापस आएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश को हर रोज कोरोना पर अपडेट देने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को सुनिए, जो कोरोना को लेकर अच्छी खबर बता रहे हैं। वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एसबीएस नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है।